वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ रहे हैं हम आपकी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 13 तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से, तो बात की जाए तो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती हैं? 100 से प्रारंभ होकर के 999 तक जाती हैं। कहां तक जाएंगी? 999 तक। तो बात की जाए, अब हमें देखना है कि 100 और 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। तो देखिएगा, 100 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, 101 में नहीं जा रहा है, 102 में भी नहीं आ रहा है, 103 में भी नहीं आ रहा है, और जाते 4 में भी नहीं रहा है। कहाँ जाएगा? 5 में जाएगा। कहाँ जाएगा? 5 में। 105 में जाएगा। इसका अगला पद क्या होगा? 7 जोड़ देंगे। ऐसे ही करके अंतिम पद कितना है आपका? 999 है। तो देखिए 999 में हम 7 का भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अंक आएगा 9 का, संचौक 28, कितना बचेगा? 1 अंक आएगा 9 का, 7 दूने 14, शेषफल कितना बचा? 5। यहाँ 5 शेषफल बच रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये इस संख्या में 5 अधिक है। क्या है? 5 अधिक। यहाँ से 5 कम कर दें तो कितना आएगा? 994। तो 994 में 7 का भाग जाएगा। 994 में इसलिए है कि 5 अधिक था और वही 5 हमने क्या कर दिया? कम कर दिए। तो 994 बचेगा और 994 में 7 का भाग जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? तो ये हमारी इस हिसाब से क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी, जिसका प्रथम पद कितना हो गया? 105। अच्छा, डी कितना होगा बताओ? 7 होगा। 7 जोड़ के लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी का मान कितना है? 7। और अंतिम पद कितना है? 994। हमें क्या पूछा गया है? एन ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी वन इंटू एन का मान कितना है? 105 बराबर ए का मान कितना है? सॉरी एन का मान 994, ए का मान है 105, एन का मान नहीं पता है, -1 इंटू डी का मान 7। देखिए 994 बराबर 105, 7 का एन के साथ में गुणा करेंगे तो 7 एन माइनस 7 एकम 7। तो 994 बराबर 107, 105 में से 7 जाएगा तो बचेगा 98 प्लस 7 है। तो देखो 994 ये 98 प्लस का रहेगा तो क्या जाएगा? माइनस का, बराबर 7 है। कितना बचेगा घटाने के बाद में? 896 बराबर 7 है। एन का 7 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? भाग होगा। तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 7 दूने 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 7 8, एन का मान हो गया 128। अतः 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? 128। समझ में आई बात? लिखो, यहाँ लिख देंगे नीचे। अतः बातें नहीं, 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से विभाज्य संख्या 128 होगी। बातें नहीं। देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज? का अर्थ होता है जो 4 के पहाड़े में आएगा वो 4 का, जैसे 4 8 12 16 20 24 इत्यादि। जो 4 के पहाड़े में आएगा वो 4 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। तो देखिएगा 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, कहाँ जाएगा? 12। 12 के बाद है ना, अंतिम कितना है? 250। तो 250 में 4 का भाग देके देखते तो 6 चौक 24, 1 बचेगा, अंक आएगा 10 का, और 4 दूनी
कितना शेषफल बच रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, 4 के गुणज के लिए 250 में 2 अधिक है, 2 अधिक है तो कितना कर देंगे, कम। कितना बचेगा, 200। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की। ए का मान तो 12 हो गया और डी का मान कितना हो जाएगा, 4। अंतिम पद कितना हो गया, 200। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। शांत रहेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू an का मान 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंतर गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4 एकम 4। तो 248 बराबर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 प्लस के 4n। तो 248 ये 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर के 4n। कितना बचेगा, 240 बराबर n का 4 के साथ गुणा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। 6 चौक, इसका मतलब कितना होगा, कितने पद होंगे, 60। समझ में आई बात? तो लेके अतः आते नहीं अतः 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। देखो देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समान श्रेणियां हैं, एक ये है दूसरी ये है। तो n के किस मान के लिए इन दो समान श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। बात समझ आई है? यानी कि n का ऐसा कौन सा मान होगा कि इस समान श्रेणी का nवां पद और इस समान श्रेणी का nवां पद, दोनों पद आपस में कैसे हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएं। यानी कि यह श्रेणी का वही पद, इस श्रेणी का भी वही पद, दोनों पद, दोनों श्रेणियों के अंतिम पद बराबर हो जाएं तो वो n का कौन सा मान होगा। तो हम क्या ज्ञात करें, इस श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करेंगे, इस श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करेंगे। दोनों को क्या दिखाना है, बराबर। क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। और फिर n का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा यहां से a का मान इस श्रेणी से बात करें कितना है, 63। d a2 माइनस a1, a2 65 और a1 63, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस श्रेणी के लिए मैं an ज्ञात करें तो an का सूत्र a प्लस n माइनस के 1 इंटू an का मतलब हमें नहीं पता है, an ही लिखा रहेगा बराबर a का मान पता है 63 प्लस n का मान नहीं पता और d का मान कितना है 2। तो an बराबर 63 प्लस 2 का अंतर गुणा करेंगे तो 2n माइनस के 2। समझ में आ रहा ना? हाँ देखिए an बराबर 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस के 2n। ठीक, अच्छा देखिए ये हो गया an बराबर 61 प्लस के 2n, इस श्रेणी का nवां पद हो गया। इसी प्रकार हम इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे, फिर दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ से a का मान कितना है 3 और d ज्ञात करेंगे a2 माइनस a2 का मान 10, a1 का मान 3, कितना हो जाएगा 7। क्या ज्ञात करना होगा इसका, an। तो a प्लस n माइनस की 1 इंटू an की जगह पे an बराबर a का मान 3, n का मान नहीं पता माइनस 1 इंटू d का मान कितना हो जाएगा 7। तो an बराबर 3 प्लस 7 का n से गुणा करेंगे तो माइनस 7 एकम। तो an बराबर 7n, ये माइनस के 7 और प्लस के 3 कितना बचेगा, माइनस के 4। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद और इस श्रेणी का कौन सा पद दोनों आपस में, हमने an ज्ञात किया और an ज्ञात किया। तो दोनों an, अब देखिए दोनों an और an क्या करने हैं, बराबर। तो an का मान कितना है 61 प्लस 2n और इस an का मान कितना है 7n माइनस के 4। तो देखिएगा 61 4 माइनस की है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, 7n ये 2n प्लस की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। तो कितना हो जाएगा जी 65। 7n में से 2n जाएगा तो 5n, n का 5 के साथ गुणा तो उधर जाके भाग, तो 13 पंजे। इसका अर्थ क्या हो गया, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के बातें नहीं, दोनों समांतर
श्रेणियों के कौन से पद बराबर होंगे? 13वें पद बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करें और इस श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करें तो दोनों के मान कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। लिख लिया? सॉरी, समझ में आया ना? हाँ, तो लिखें। देखिए प्रश्न संख्या 16, गौर से समझेंगे। हाँ, तुम परेशान ना हो, है ना? अपना गौर से समझेंगे कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 तो तीसरे पद का कहते हैं A3 और वो कितना है? 16। तीसरा पद 16 है और कहा गया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या कहा गया है? सातवां पद पांचवें पद से 12। और मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना आएगा? 12 आएगा ना? तो अंतर A7 माइनस के A5 बराबर कितना आएगा? 12। एक कल भी किया था हमने, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक कह रहा है तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा वो 12 आएगा। देखिएगा A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D बराबर समीकरण नंबर 1। हाँ, A7 का लिखेंगे A प्लस, हाँ एक। अच्छा बात करें, अरे क्लास का माहौल खराब ना करें आपस में बातें करके। A7 को लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A5 को लिखेंगे A प्लस 4D। अच्छा बराबर, अच्छा कौन है लड़का? जैसे मैं शब्द बोलता हूँ ना 6D तो आप भी 6D बोलेंगे, 6D कोई नहीं बोलेगा, है ना? फिर हाँ गणित चल रहा है, मना किसने किया है? अच्छा हाँ, ये कुछ बातें अंग्रेजी में भी कहना जरूरी होता है ना? अंग्रेजी भी कुछ कुछ पता होने जरूरी है। एक बार क्या था, आवाज नहीं करेंगे, एक रेलवे स्टेशन पे गया। हाँ मैं एक रेलवे स्टेशन पे गया तो वहां एक कर्मचारी से पूछा कि पूछताछ कार्यालय कहाँ है? पूछताछ कार्यालय कहाँ है? तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता है, उधर जाके लेफ्ट में इंक्वायरी ऑफिस है, वहां जाके पूछो। है ना कि पूछताछ कार्यालय कहाँ है? तो उसने पूछताछ कार्यालय, इंक्वायरी ऑफिस का मतलब पूछताछ कार्यालय, तो उसने भी है उधर जाके लेफ्ट में जाओ और वहां से पूछो इंक्वायरी ऑफिस है, वहां पूछो पूछताछ कार्यालय कहाँ है। तो थोड़ी सी अंग्रेजी भी पता होना जरूरी है और हिंदी भी पता होना जरूरी है, ठीक है? तो A7 को लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A5 को लिखेंगे A प्लस 4D बराबर 12। तो देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो A प्लस 6D, माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस के A प्लस का माइनस से माइनस के 4D बराबर 12। देखिए A प्लस का है A माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6D में से 2D बचेगा तो 6D में से 4D आएगा तो 2D बराबर 12 और D का 2 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो D का मान कितना हो गया? 6। हाँ D का मान 6 हो गया, जिसको कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 16। तो A प्लस 2D का मान 6 बराबर 16 है, तो A प्लस 6 दूनी बराबर 16 और ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 4। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। लोग इधर आ जाओ, AP ज्ञात करनी है। तो AP का प्रथम पद कितना आया है? 4। सार्वंतर 6 तो कितना हो जाएगा? 6 से जोड़ जाओ। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AP लिखनी है। बात समझ में आई? समझ में आई हो तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और आप लिखें। अरे प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किसी AP के 14 और 8वें पद का योग 24 है। बातें नहीं, कौन है ये लड़का?
हाँ शाबाश। किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। देखिएगा 18वां प्रश्न है, चौथा पद क्या होगा A4 और आठवां पद क्या होगा A8। इनका योग है कितना 24। बात तो समझ में आ गई। अब आगे कहा गया है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो छठवां पद A6 और 10वां पद A10 बराबर कितना है 44। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D बराबर 24। A और 8 2A, 3D और 7D 10D बराबर 24। इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण नंबर, अच्छा इधर से देखेंगे पहले नंबर आपस में बातें ना करेंगे। देखिए A6 को लिखते हैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D बराबर 44। A और A कितना हो जाएगा 2A, 5D और 9D 14D बराबर 44। अच्छा बातें ना करेंगे, बस भाग तो अपने आप हो जाएगा। A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर 1 और 2 में विलोपन लगा देंगे तो 2 में से 1 को घटाने पर 2 है A प्लस 7D बराबर 22 और A प्लस 5D बराबर, अच्छा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। A प्लस 7D बराबर 22 नहीं बोल रहा है कोई 22, है ना। हिंदी मतलब अंग्रेजी अच्छी बात है। देखिए माइनस माइनस टू माइनस कट जाएगा। 7D में से 5D जाएगा तो 2D नहीं बचेगा, 2D बचेगा। 22 में से 12 जाएगा तो 10 और D का 2 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा D का मान 5 हो गया। अब D का मान समीकरण 1 अथवा 2 में कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं 1 में रख रहा हूँ और 1 है मेरा A प्लस 5D बराबर 12 है, तो A प्लस 5D है। देखो 5D D का मान 5 बराबर 12 तो 25। अच्छा ज्यादा अंग्रेजी बस बोले आना पड़ेगा हिंदी में। हाँ ये 25 बन जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा बोलो माइनस के 13। देखिएगा ज्यादा अंग्रेजी ना बोले क्योंकि आना पड़ेगा, हकीकत आना पड़ेगा आपको अपनी ही शुद्ध हिंदी पर, है ना। एक हाँ नहीं कुछ बातें नहीं, कुछ समय पर करना चाहिए। अच्छा ज्यादा मॉडर्न बनने की आवश्यकता नहीं है। एक मेरा मित्र था तो वो कुछ दिनों के लिए अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए जयपुर गया था, तो आके गांव में आके अंग्रेजी फेंक रहा अंग्रेजी, है ना। तो अंग्रेजी फेंक रहा और लास्ट में बल्ला खाने गया तो बोलता है अरे अरे बल्ले वाले भैया ताता ताता बल्ला बनाना। तो आना पड़ता है हकीकत अपनी वहाँ पे, है ना। तो ऐसा मत करो कि पहले ज्यादा अंग्रेजी बन के फिर हकीकत पे आए, है ना। इधर देखो क्या कहा गया है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एपी का मान ए का मान कितना है माइनस के 13 और डी कितना है 5, तो बोला अगला पद क्या हो जाएगा 13 माइनस के 13 प्लस के 5 कितना बचेगा माइनस के 8। अगला पद क्या हो जाएगा ये आपकी समान श्रेणी हो जाएगी। हाँ लिख लो, अरे लिख लो। देखिए प्रश्न संख्या 19, बातें नहीं करेगा कोई भी विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ 5000 रुपए मासिक, 5000 रुपए महीने मिलते हैं। फिर कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष की 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, तो इस वर्ष किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा।
उसने काम प्रारंभ किया 5,000 रुपए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, है ना। पहली सैलरी आई तो 5,000 के हिसाब से आई, तो 5,000 हो गया। और कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। कितने बढ़ा दिए जाते हैं? तो सार्वंत्र कितना हो जाएगा बोलो? 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए बढ़ा रहे हैं प्रत्येक वर्ष, 200 रुपए अंतर हो जाएगा। कहा गया है कि किस वर्ष में उसके रुपए बढ़ के 7,000, यानी कि अंतिम पद कितना हो जाएगा? और अंतिम पद कौन से वर्ष में 7,000 होगा? तो एन का मान यहाँ तक। प्रश्न में कुछ नहीं है, बस समझने वाली सी बात है ना। कि 1995 में उसने कार्य आरंभ किया, और कार्य प्रारंभ किया तो उसे 5,000 रुपए मिला करते थे, तो प्रथम पद 5,000 हो जाएगा, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो डी का मान कितना हो जाएगा? इस वर्ष में जाके उसके रुपए 7,000 हो जाएंगे, तो ए एन बराबर 7 और एन का मान याद करना है। तो देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो ए एन का मान 7,000, बात नहीं करेंगे, ए का मान 5,000, एन माइनस 1 और डी का मान 200। अच्छा देखो ये 5,000 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हाँ कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 5,000 प्लस का आया तो क्या होगा? डी 200 का एन के साथ में बड़ा होगा तो 200 है, 200 एकम, तो ऐसे कितना बचेगा यहाँ से? वो यहाँ ये 200 माइनस का है, जरा तो हो जाएगा 200 और 2,000 2200 बराबर 200 है। एन का 200 के साथ में बढ़ा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना पाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। समझ भाई बात? देखिए 20वें प्रश्न में कहा गया है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में कितने की बचत की? तो प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हाँ फिर कहा गया है कि अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती है। प्रत्येक सप्ताह में क्या होता है? 17.5 रुपए। का मान क्या हो जाएगा? 17.5। फिर कहा गया है कि यदि एनवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50, एनवें सप्ताह में कितनी हो गई है? 207.50 है, तो एन का मान गया तो साफ साफ शब्दों में कहा है। एक बार के लिए शांत हो जाएंगे सभी विद्यार्थी। पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाते हैं, तो ए का मान 50, फिर प्रत्येक सप्ताह में 17.5 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं बचत के, तो बढ़ा रहे हैं, तो डी का मान क्या हो जाएगा? 17.5। अच्छा यही ये बात की जाती कम किए जाते हैं, तो डी क्या की हो जाती? माइनस की हो जाती। और उसने कहा है कि एनवें सप्ताह में उनकी मासिक बचत 207.50 हो जाती है, तो एन का मान क्या था? अच्छा ध्यान रखना कुछ पुराने गणितों में ये संख्या में बदलाव सा है, पुराने गणितों में है। हाँ यहाँ 5 रुपए कह दिया है, यहाँ 1.75 कह दिया है, या फिर 20.75 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है आपके पेपर में क्या आता है ना, पेपर में जैसे आता है वैसे आता है, ठीक है। देखिए इधर तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू, तो ए एन का मान 207.50, ए का मान 50, एन का मान नहीं पता, और डी का मान 17.5। तो देखो 207.50 50 रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 17 का 17.5 का आंसर करोगे 17, बात है नहीं, माइनस के 17.5 कितना बचेगा? हटा के 157। अच्छा मैंने कब कहा? 17.5 प्लस का है माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर 17.5 है, कितना हो जाएगा? जोड़ जाड़ के देखो आधा आधा पूरा हो जाएगा, 7 7 14 1 15 के 5 5 1
7 और 5 12 एक फिर एक यहाँ से एक एक 200 35 हो जाएगा। कहाँ एक मिनट क्या गलत हो गया? यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ तक तो इतना बता रहा है, ये माइनस को दबा दबा ले जाओ। एक मिनट